श्रीलंका को आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। यह स्थित है हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में, सागर के दक्षिण पूर्व में। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे श्रीलंका की राजधानी, आधिकारिक प्रशासनिक राजधानी, कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी है। अन्य प्रमुख शहर कैंडी, गैले, जाफना, अनुराधापुरा और नेगोंगो। भूगोल। श्रीलंका समुद्र तटों, पहाड़ों और उष्णकटिबंधीय जंगलों सहित विविध परिदृश्यों वाला एक द्वीप राष्ट्र है। केंद्रीय उच्चभूमि में नक्कल्स पर्वत श्रृंखला और एडम्स पीक है। श्रीलंका की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसलिए हल्के, सांस लेने योग्य कपड़े पैक करें। स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें, विशेषकर धार्मिक स्थलों पर जाते समय। सार्वजनिक परिवहन जैसे ट्रेन और बसें देश की यात्रा करने के लिए एक लागत प्रभावी और सुंदर तरीका प्रदान करते हैं। कोलंबो हलचल भरी राजधानी है। श्रीलंका की जीवंत राजधानी कोलंबो में अपनी यात्रा शुरू करें। अपने आप को जीवंत बाजारों, ऐतिहासिक स्थलों में डुबो दें और आधुनिक शहर का दृश्य। देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक पाने के लिए गंगारामया मंदिर और राष्ट्रीय संग्रहालय को देखना न भूलें। कैंडी सांस्कृतिक हृदय स्थल है। संस्कृति से ओतप्रोत शहर। तूत अवशेष के पवित्र मंदिर का दौरा करें, पेराडेनिया बॉटनिकल गार्डन देखें और चारों ओर टहलें। सुरम्य कैंडी झील। वार्षिक एसाला पेराहेरा एक भव्य जुलूस, एक ऐसा दृश्य है जिसे भूलना नहीं चाहिए। दांत का मंदिर श्री दलाडा मालीगावा, जो श्रीलंका के सबसे पवित्र बौद्ध मंदिरों में से एक है, इसमें बुद्ध के दांत के अवशेष हैं। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ है साइट और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। सिगिरिया को अक्सर दुनिया के 8वें आश्चर्य के रूप में जाना जाता है। सिगिरिया 5वीं शताब्दी में बनाया गया एक प्राचीन चट्टान किला और महल है। यह केंद्रीय मटाले जिले में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इस साइट में भित्तिचित्र, उद्यान और प्रभावशाली वास्तुकला है। आसपास के परिदृश्य के मनमोहक दृश्यों के लिए शीर्ष पर चढ़े और चट्टान को सुशोभित करने वाले प्राचीन खंडहरों और जीवंत भित्तिचित्रों को देखें। एला पहाड़ी देश का रत्न है। एक शांतिपूर्ण पलायन के लिए केंद्रीय हाईलैंड्स में एला की ओर जाएं। हरे भरे चाय के बागानों के बीच ट्रेक करें, प्रतिष्ठित 9 आर्क ब्रिज पर जाएं और आनंद लें। लिटिल एडम्स पीक से मनोरम दृश्य। गैले ऐतिहासिक किला शहर है। अच्छी तरह से संरक्षित गैले किले का अन्वेषण करें, जो श्रीलंका के औपनिवेशिक इतिहास का एक प्रमाण है। संकरी कोबलस्टोन वाली सड़कों पर घूमें, गैले की यात्रा करें। लाइट हाउस और इस यूनेस्को सूचीबद्ध साइट के आकर्षण में डूबे रहें और यह एक किलेबंद का एक अच्छी तरह से संरक्षित उदाहरण भी है। यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा निर्मित शहर। किले में डच, पुर्तगाली और ब्रिटिश वास्तुकला का मिश्रण है। उनावटुना उष्णकटिबंधीय स्वर्ग है। उनावटुना की सुनहरी रेत पर आराम करें, एक सुरम्य समुद्र तट शहर जो अपने साफ पानी और जीवंत मूंगा चट्टानों के लिए जाना जाता है। समृद्ध समुद्री में गोता लगाए जीवन या बस लहराती हथेलियों के नीचे आराम करो। रेत और शांति सर्वोत्तम समुद्र तट भ्रमण मार्गों का अनावरण। उनावटुना बीच, जो गैले शहर के पास स्थित है। उनावटुना एक लोकप्रिय समुद्र तट है जो अपनी अर्धचंद्राकार तटरेखा के लिए जाना जाता है। साफ नीला पानी और मूंगा चट्टानें। यह तैराकी और स्नॉर्कलिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। मिरिसा बीच। मिरिसा एक शांत समुद्र तट वाला शहर है जो अपने खूबसूरत रेतीले समुद्र तट और व्हेल और डॉल्फिन को देखने के अवसर के लिए प्रसिद्ध है। नाव पर्यटन पर समुद्र तट अपनी जीवंत नाइटलाइफ के लिए भी जाना जाता है। बेंटोटा बीच दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित। बेंटोटा एक विस्तृत रेतीले समुद्र तट वाला एक रिसोर्ट शहर है।
यह पानी के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। जेट स्कीइंग, विंड सर्फिंग और बेंटोटा नदी पर नाव सफारी जैसे खेल। अरुगम खाड़ी, पूर्वी तट पर स्थित अरुगम खाड़ी अपने विश्व स्तरीय सर्फ ब्रेक के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया भर से सर्फ करने वालों के लिए स्वर्ग है, विशेष रूप से अप्रैल से अक्टूबर तक सर्फिंग सीजन के दौरान। त्रिंकोमाली समुद्र तट, पूर्वोत्तर तट पर त्रिंकोमाली में नीलावेली और उपुवेली जैसे प्राचीन समुद्र तट हैं। ये समुद्र तट अपने लिए जाने जाते हैं। सफेद रेत और शांत पानी उन्हें तैराकी और गोताखोरी के लिए आदर्श बनाते हैं। हिक्काडुवा समुद्र तट अपने मूंगा अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध। हिक्काडुवा दक्षिण पश्चिमी तट पर एक समुद्र तटीय शहर है। मूंगा चट्टानें स्नॉर्कलर्स और गोताखोरों को आकर्षित करती है और शहर में समुद्र तट पार्टियों और जीवंत नाइट लाइफ के साथ एक जीवंत माहौल है। पासीकुदा समुद्र तट, पूर्वी तट पर स्थित पासीकुदा अपने उथले पानी और सुनहरी रेत के विस्तृत विस्तार के लिए जाना जाता है। शांत समुद्र इसे बनाते हैं तैराकी और जल गतिविधियों के लिए सुरक्षित गंतव्य। नेगोम्बो बीच, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक नेगोम्बो एक लोकप्रिय समुद्र तट गंतव्य है। समुद्र तट ताड़ के पेड़ों और शहर से घिरा हुआ है, एक औपनिवेशिक आकर्षण है। श्रीलंका की यात्रा शुरू करने या समाप्त करने के लिए यह एक सुविधाजनक स्थान है। व्यंजन, श्रीलंकाई भोजन स्वादिष्ट है और इसमें अक्सर इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे मसालों के साथ चावल और करी व्यंजन शामिल होते हैं। देश के तटीय स्थान के कारण समुद्री भोजन भी आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने तटीय स्थान को देखते हुए श्रीलंका अपने समुद्री भोजन के लिए प्रसिद्ध है। मछली, झींगा, केकड़ा और कटलफिश का उपयोग आमतौर पर विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है। अम्बुल थियाल एक प्रसिद्ध खट्टी मछली करी है जो गोरका, खट्टा करने वाला एजेंट, मसालों और मछली से बनाई जाती है। श्रीलंकाई मिठाइयों में अक्सर नारियल, गुड़ और चावल का आटा शामिल होता है। वातालप्पम नारियल के दूध से बना एक लोकप्रिय मीठा कस्टर्ड जैसा व्यंजन है। गुड़, अंडे और मसाले। वन्य जीवन, श्रीलंका एक उल्लेखनीय जैव विविधता का दावा करता है। तेंदुओं, हाथियों और असंख्य पक्षी प्रजातियों को देखने के लिए याला नेशनल पार्क में सफारी पर निकले समुद्री उत्साही लोगों के लिए मिरिसा राजसी ब्लू व्हेल और चंचल डॉल्फिन को देखने का मौका प्रदान करता है। याला नेशनल पार्क है अपने तेंदुओं की आबादी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि उदावालावे राष्ट्रीय उद्यान अपने हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृति और विरासत, श्रीलंका के पास भारतीय, अरब और यूरोपीय संस्कृतियों से प्रभावित एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। यह देश अपने प्राचीन शहरों के लिए जाना जाता है। मंदिर और ऐतिहासिक स्थल जैसे सिगिरिया, दाम्बुला और पोलोनारुवा। धर्म, अधिकांश आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है। उसके बाद हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म का पालन करती है। चाय बागान, श्रीलंका दुनिया के सबसे बड़े चाय निर्यातकों में से एक है और केंद्रीय उच्चभूमियां सुरम्य चाय बागानों से आच्छादित है। नुवारा एलिया चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। चाय की झाड़ियों की साफ सुथरी कतारों से ढकी पहाड़ियों के सुंदर परिदृश्य देखते ही बनते हैं आश्चर्यजनक तस्वीरें, विशेषकर सुबह की धुंध के दौरान। मौसम, श्रीलंका की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें अलग अलग गीले और सूखे मौसम होते हैं। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय आमतौर पर दिसंबर से मार्च तक है। से बोली जाती है।
खासकर शहरी क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों में। त्योहार। देश विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार मनाता है, जैसे सिंहली और तमिल नव वर्ष, वैसाख, बुद्ध का जन्मदिन और कैंडी एसाला पेराहेरा। परिदृश्य। श्रीलंका में विविध परिदृश्य है, जिनमें प्राचीन समुद्र तट, हरे भरे चाय के बागान, घने वर्षावन और सुंदर पहाड़ शामिल है। प्रत्येक क्षेत्र का अपना अनूठा आकर्षण है और यह उत्कृष्ट फोटो अवसर प्रदान करता है। लोग और जीवन शैली। हलचल भरे बाजारों, पारंपरिक गांवों और धार्मिक समारोहों में लोगों के दैनिक जीवन पर कब्जा करें। रंग बिरंगे कपड़े, जीवंत त्योहार और मैत्रीपूर्ण स्थानीय लोग फोटो खींचने के बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। ऐतिहासिक पनागा। पोलोन्नारुवा। अनुराधापुर के विनाश के बाद यह प्राचीन शहर श्रीलंका की दूसरी राजधानी के रूप में कार्य करता था। पोलोन्नारुवा के लिए जाना जाता है अच्छी तरह से संरक्षित खंडहर, जिनमें रॉयल पैलेस, गल विहार, विशाल बुद्ध मूर्तियों वाला एक चट्टान मंदिर और अन्य पुरातात्विक खजाने शामिल हैं। अनुराधापुरा। दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक, अनुराधापुरा श्रीलंका की पहली प्राचीन राजधानी थी। शहर में प्रभावशाली डगोबा, स्तूप, प्राचीन तालाब और मठ है। श्री महाबोधि, एक पवित्र अंजीर का पेड़, सबसे पुराना माना जाता है। दुनिया में प्रलेखित पेड़। दाम्बुला गुफा मंदिर। दाम्बुला के स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। गुफा मंदिरों का यह परिसर देश के मध्य भाग में स्थित है। इसमें बुद्ध की 150 से अधिक छवियां हैं, जिनमें चट्टान से उकेरी गई विशाल लेटी हुई बुद्ध की छवियां भी शामिल हैं। यापाहुआ। 13वीं सदी की शुरुआत में यापाहुआ श्रीलंका की राजधानी थी। यापाहुआ के चट्टानी किले में एक महल परिसर और के अवशेष हैं। प्रभावशाली शेर की मूर्तियों से सजी पत्थर की सीढ़ियां, मेहनते। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाने वाला मेहनतले अनुराधापुरा के पास एक पर्वत शिखर है। ऐसा माना जाता है कि यह साइट है जहां 3री शताब्दी ईसा पूर्व में द्वीप पर बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। एडम्स पीक, श्रीपाद, सेंट्रल हाईलैंड्स में स्थित है, जो एक पवित्र पर्वत है जो बौद्धों, हिंदुओं, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए एक तीर्थ स्थल है। यह शिखर श्रीपाद या पवित्र पदचिह्न के लिए जाना जाता है, जिसे धार्मिक परंपरा के आधार पर बुद्ध, शिव या एडम के पदचिह्न माना जाता है। आध्यात्मिक यात्रा। कोनेश्वरम मंदिर त्रिकोमाली में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, 2 सहस्राब्दी और स्वामी रॉक पर स्थित है, हिंद महासागर को देखते हुए। मुन्नेश्वरम मंदिर चिलाव में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख हिंदू मंदिर परिसर है। मंदिर में 5 मुख्य मंदिर हैं और यह आकर्षित करता है इसके वार्षिक उत्सव के दौरान भक्त गंगारामया मंदिर कोलंबो में स्थित है, जो आधुनिक वास्तुकला और सांस्कृतिक तत्वों के मिश्रण वाला एक बौद्ध मंदिर है। इसमें कलाकृतियों का एक विविध संग्रह है और धार्मिक वस्तुएं और ध्यान और सीखने का केंद्र है। केलनिया राजा महाविहार केलानिया कोलंबो के पास में स्थित है, जो एक बौद्ध मंदिर है जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ भगवान बुद्ध ने दौरा किया था। यह मंदिर अपनी खूबसूरत पेंटिंग और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। इसुरमुनिया अनुराधापुरा में स्थित है, जो एक चट्टान पर नक्काशी वाला एक बौद्ध मंदिर है, जिसे इसुरमुनी लवर्स के नाम से जाना जाता है। मंदिर प्राचीन का हिस्सा है। अनुराधापुरा शहर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। जैसे ही हम श्रीलंका के मंत्रमुग्ध परिदृश्यों और समृद्ध विरासत के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, मुझे आशा है
कि इस आभासी अन्वेषण ने आपके भटकने की लालसा को प्रज्वलित कर दिया है। याद रखें, यात्रा का सौंदर्य केवल उन स्थानों में नहीं है जहां हम जाते हैं, बल्कि उनके द्वारा बताई गई कहानियों में भी निहित है। यदि आपने इस साहसिक कार्य का आनंद लिया है तो लाइक करना न भूलें। अधिक यात्रा कथाओं के लिए साझा करें और सदस्यता लें। अगली बार तक आपकी यात्राएं श्रीलंका के सुनहरे तटों पर सूर्यास्त की तरह जीवंत हो। आशा है आपकी यात्रा सुखद हो और अगले गंतव्य पर मिलते हैं।